ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज मैं कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज का विषय है मनुष्य के 5 नेत्र। आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि मनुष्यों के 5 नेत्र कहाँ हैं, ये 2 ही हैं। तो मैं आज 5 नेत्रों का विश्लेषण आपको मैं करूँगा। वह 5 नेत्र कौन से हैं जो आपको मैं बताऊँगा। 2 नेत्र हैं जिससे आप सांसारिक चीज़ों को देखते हैं। आना जाना, लिखना पढ़ना, सारा काम काज करना जो है, ये सांसारिक चीज़ों की ओर प्रदर्शित करता है और सांसारिक चीज़ों को देखने के लिए ये 2 नेत्र हैं। तो ये 2 नेत्र के संबंध में आपको बताए। अब 2 नेत्र कौन हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक सत्संग का नेत्र और दूसरा ज्ञान नेत्र। जब आपकी बुद्धि निर्मल होती है, आप का ये सत्संग नेत्र और ज्ञान नेत्र दोनों खुल जाते हैं। सत्संग में जाते हो तो सत्संग के माध्यम से सत्संग का नेत्र तो खुलता ही है, दूसरा ज्ञान नेत्र भी खुल जाता है। 2 सांसारिक नेत्र जिससे देखते हो, 2 आध्यात्मिक नेत्र, एक सत्संग और दूसरा ज्ञान, ये 2 नेत्र, 4 नेत्र हो गए। 5वां नेत्र जो है वह सुषुप्ता अवस्था में है। वह है दिव्य ज्योति, दिव्य नेत्र जिसको कहते हैं। दिव्य नेत्र से दिव्य ज्योति निकलती है जो अंतःकरण में है। जब आपके सत्संग और ज्ञान 2 नेत्र खुल जाते हैं तो आप बढ़ते हैं दिव्य ज्योति की ओर। दिव्य प्रकाश वह है, दिव्य नेत्र वह है जो बंद है। जब वह खुलते हैं, वे योग मार्ग से खुलते हैं, गुरु के निर्देशन में खुलते हैं। और जब वह दिव्य नेत्र खुलते हैं तो वह ब्रह्म दर्शन की ओर ले जाते हैं, आत्म तत्व का ज्ञान कराते हैं, आत्म दर्शन की ओर ले जाते हैं। तो आज मैं आपको ये 5 नेत्रों के को बताया। तो सांसारिक नेत्र तो खुले ही हैं, लेकिन शेष 3 नेत्रों को आपको खोलने की ज़रूरत है। 2 नेत्रों को खोलने के लिए आप सत्संग में जाएं, ज्ञान में जाएं। 2 नेत्र खुल गए, 4। एक दिव्य ज्ञान जो है वह जो सुषुप्तावस्था में है, बंद है, उसको खोलने की प्रक्रिया गुरु की शरणागति लेकर योग मार्ग में जाएं ताकि आपको ब्रह्म दर्शन, आत्मदर्शन तक पहुँचाएं। आप बहुत बड़े अंधकार में पड़े हुए हैं। हमारे सनातन धर्मावलंबी जितने हैं, आपको मैं ले चलता हूँ वहाँ जहाँ आप समाज में प्रत्येक दिन हो रहे हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान तक उसको समाप्त करते हैं, उसका आप अनुसरण नहीं करते हैं। केवल उपदेश सुनते हैं और उपदेशक उपदेश देते हैं, उस सुनने वाले श्रोतागण उसको सुनते हैं। न उपदेशक इसका पालन करता है, न सुनने वाला इसका पालन करता है। तो श्रोता वक्ता दोनों अंधकार में हैं। इस अंधकार को दूर करने के लिए मैं ले चलता हूँ कहाँ, जो कि आप जो हमारे सनातन धर्मावलंबी प्रत्येक हमारे 16 संस्कार हैं, जिसमें एक अंत्येष्टि क्रिया है, जो मरने के बाद जो मृतक के कर्म किए जाते हैं उनके संबंध में ले चलता हूँ मैं गरुड़ पुराण के उस ज्ञान खंड में।
गरुड़ पुराण पहला अध्याय से लेकर के आप 14 अध्याय तक जो पढ़ते हैं वह कर्म मार्ग का ज्ञान है। पिंडदान करना, दाह संस्कार करना, सैया दान करना, सोना दान करना, चांदी दान करना, पृथ्वी दान करना, ये सब दान की प्रक्रियाएं हैं। ये 14 अध्याय आप लोग सुनते हैं, लेकिन जो असली अध्याय है 15 और 16 आप उसको नहीं खोलते, नहीं सुनते और न समझते। न समझाने वाला समझाता है और आप समझने की चेष्टा करते हैं। और अगर कुछ लोग समझते हैं, उनका ज्ञान चक्षु खुल जाता है और उस पर ध्यान देते हैं और तब ही उनका उद्धार हो सकता है। 16वां अध्याय जो है गरुड़ पुराण का अंतिम खंड, श्लोक नंबर 57 से लेके श्लोक नंबर 116 को आप सुने, समझें। सुनने ही नहीं, समझे और मनन कीजिए, मनन करें। आप पंडित जी लोगों के माध्यम से सुनते हैं, पंडित जी लोग वक्ता कोई सुनाता है, आप सुनते हैं, लेकिन आप पढ़ें। वेद शास्त्र पुराण पढ़ने का अधिकार सबको है और कहने का भी अधिकार है। इसलिए गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय का 57 श्लोक से लेके 116 श्लोक तक सुनिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो गरुड़ पुराण कहता है। आज जो लोग आज धर्माचरण में लिप्त हैं और मोक्ष की बातें करते हैं, वे गंगा स्नान करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और कहते हैं कि पाप कट गया, मैं मोक्ष की ओर चला, मेरा मोक्ष हो जाएगा। एकदम निराधार है। यज्ञ करते हैं, निराधार है, उससे मोक्ष आपसे बहुत कोसों दूर है। जो जंगलों में जाके धूमी धुनी रमाते हैं, जो व्रत उपवास त्यौहार मनाते हैं, ये मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष इनसे कोसों दूर है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय बोल रहा है। श्लोक नंबर 57 से 116 तक उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप पढ़े लिखे बहुत हैं, आप पढ़िए और लोगों में ज्ञान बांटिए, समाज को जागरूक कीजिए ताकि समाज अंधकार में भटके नहीं। और बहुत से आज लोग अपने वेशभूषाओं को बना करके आज समाज को छल रहे हैं और आपका अमूल्य धन जो है शरीर में बसे आत्मा, ये सब अमूल्य खजाना को बेचा जा रहा है और इसकी खरीदारी और बिक्री हो रही है, व्यापार बनाया जा रहा है। यह सब मोक्ष के से कोसों दूर हैं। आप कितना हो दान करें, उससे कोई लाभ नहीं होते आपको और न वह मोक्ष की ओर ले जाता है। लोग कहता है कि हमने नित्य प्रति त्रिकाल स्नान करता हूँ, सुबह दोपहर शाम 3 बार स्नान करता हूँ, इसलिए मेरे पास पाप तो नज़दीक भी नहीं आ सकता है। मैं अपनी कविता के माध्यम से उस गरुड़ पुराण के ज्ञान खंड को अपनी कविता के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि मैं त्रिकालज्ञ स्नान से क्या होता है। कुछ नहीं होता है। बाह्य स्नान से शरीर की शुद्धि, बाह्य मल की सफाई होती है, बाह्य गंदगी की सफाई है। आंतरिक सफाई तब होगी जब उस ब्रह्म का ध्यान करेंगे, उसका दर्शन करेंगे, आत्म तत्व को सोचेंगे। आप प्रश्न का खड़ा कीजिए, अपने सामने सोच लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, फिर क्या करना है, फिर मेरा गंतव्य स्थान कहाँ होगा। प्रश्न का उत्तर आप खोजिए, सब प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। जो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिस्नान करते हैं, त्रिसंध्या करते हैं, उसके बारे में लिखा है हमारी कविताओं में कि स्नान से कोई प्रभु जी को पाता, स्नान से कोई प्रभु जी को पाता, तो जल जंतु प्रथम गरियाता, स्नान से कोई
अगर त्रिकालज्ञ स्नान कर से परमात्मा प्राप्त होते तो जल जंतु जो है, जल में रह निवास करने वाले जितने जीव हैं, उस सबको परमात्मा की प्राप्ति सर्वप्रथम होती। कोई कहता है कि मैं फलाहार पर रहता हूँ, फल पर ही दिन रात रहता हूँ, मैं अन्न नहीं खाता हूँ। फलाहारियों भाइयों, सुनिए, आप भी अपने नेत्र को खोलिए और समाज भी अपना नेत्र खोलो। फलाहार से कोई प्रभु में रमाता, तोरी क्षपस पक्षी गण पहिले ही पाता। फलहार से कोई प्रभु में रमाता, तोरीक्ष पक्षी गण दर्शन पाता। बहुत से बंदर जो हैं, पक्षियां जो हैं, वो फलाहार करते हैं, फल खाते हैं, तो क्या परमात्मा की दर्शन उन्हें प्राप्त हो जाती है? इसलिए यह सब क्या है? यह सब कुछ नहीं है। फलाहार से शारीरिक शुद्धि हो सकती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कोई कहता है कि मैं बेल का पत्र खाता हूँ, मैं तृण खा करके, घास खा करके रहता हूँ। तृण खाई तृण पात खाई कर दर्शन पाता, गैया बकरियां सभी तर जाता। तृण पात खाई कर प्रभु जी को पाता, गैया बकरियां सभी तर जाता। तृण पत्ते खा करके जो जीवन, कहते हैं कि मैं घास ही खाता हूँ, तृण पत्ते खा करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, मैं तो तपस्या में हूँ। तो गाय बकरियां ये सब पत्ते घास ही खाते हैं, तो परमात्मा क्या उन्हें मिलते हैं? कभी नहीं मिलते हैं। नारी को छोड़ी कर तपसी जो होता, कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी नारियों का परित्याग कर दिया है, नारियों को छोड़ करके मैं तपस्या में हूँ। यह कदापि नहीं हो सकता। वे अधूरे हैं, नारी उनकी पीछा कर रही है, वे भगोड़े हैं। उनका समाज में अधूरे रह जाएंगे, रहें, और अधूरे आए और अधूरे चले जाएंगे। नारी को छोड़ी कोई तपसी जो होता, खोजा को छोड़ कोई तपसी न होता। जो नारी में गिनती है न नर में गिनती है, वे नपुंसक, वही सबसे बड़ा तपस्वी होते। लेकिन यह सब छलावा है। यह सांसारिक जो है, यह सांसारिक छलावा है। इस अंधकार से आप दूर रहे हैं, परम पिता के, परमेश्वर के सीधे ध्यान करें, आप सीधे योग मार्ग में जाएं। इतना ही नहीं बंधुओं, हैं, गंगा नहाए से यदि पाप कट जाता, तुम मछलियाँ में ढक पहले ही आता। अगर गंगा स्नान करने से पाप कटते तो मेढक और मछली जो है गंगा जल में ही रहते हैं, उनका तो मोक्ष हो जाना चाहिए। ये मोक्ष नहीं होता इससे। यह सब सांसारिकता का ही, ब्रह्म की यह एक माया है, उस माया में आप फंसे हुए हैं। और माया जो परमात्मा की एक बहुत बड़ी शक्ति है, माया में पड़ करके आप छलावा में पड़ जाते हैं, आप छले जाते हैं, जिंदगी भर ठगा रहे हैं। इसलिए कहीं मिश्र सुनहु सब संता, प्रेम बिना न मिलत भगवंता। कहीं मिश्र
सुनहु सब संता, प्रेम मिला बिना न मिलत भगवंता। प्रेम से जहाँ पुकारो, प्रेम से जहाँ उन्हें याद करो, परमात्मा वहीं खड़े हैं। बंधुओं, आप करोड़ों शास्त्र पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, पुनरावृत्ति पर पुनरावृत्ति पढ़ोगे, लेकिन तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आपको सार तत्व जो है गुरु पढ़ाएगा, गुरु ही ज्ञान देगा। गुरु की शरणागति लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, यह गरुड़ पुराण कह रहा है, 16वां अध्याय, श्लोक नंबर 57 से 116 तक। आप अध्ययन करें, आप अपने से पढ़ें, नहीं समझ में आता है तो विज्ञजनों से समझें। हैं, आज लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कहते हैं कि हमारा, और ठोकते हैं दावा स्वर्ग पर कि हमें तो स्वर्ग हो जाता, मैं भूखे रहता हूँ, मैं उपवास रहता हूँ, फलना व्रत करता हूँ, तो फलना व्रत उपवास करता हूँ, उससे कुछ नहीं होते हैं। गरुड़ पुराण कह रहा है। रहे, अपनी कविता के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ। रहे 2-4 दिन भूखे, रहे 2-4 दिन भूखे, दावा है स्वर्ग पर करते। रहे 2-4 दिन भूखे, दावा है स्वर्ग पर करते। परम प्रभु हाथ का उनको, परम प्रभु हाथ का उनको, कि जन्नत बेच डाली है। परम प्रभु हाथ का उनको, कि जन्नत बेच डाली है। भूखे रहते हैं, भूखे रहते हैं, स्वयं शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर को कष्ट देने वाले ये दूसरे को कष्ट दे या अपने कष्ट सरे, दोनों हिंसक हैं। और दावा ठोकते हैं कि मैं स्वर्ग का मालिक हूँ। लगता है परमात्मा उनको ठेकेदार बना दिया है स्वर्ग बांटने का, मोक्ष बांटने का उन्हें दावेदार बना दिया है। लगा दुख दर्द का मेला, लगा दुख दर्द का मेला, लगा दुख दर्द का मेला, बना ब्रह्मांड का मालिक। वे कोई कहते हैं कि मैं खड़े श्री बाबा हूँ, तो कोई कहता है कि मैं मौनी बाबा हूँ, कोई कहता है कि मैं नागा बाबा हूँ, कोई कहता है कि मैं 12 वर्ष से खड़ा हूँ, कोई कहता है कि 50 वर्षों से खड़ा हूँ। अरे खड़ेश्वरी होने से परमात्मा नहीं मिलते, आप जिंदगी भर खड़े रहो। हमारे पेड़ पौधे सबसे खड़ेश्वरी बाबा है, वो मौनी बाबा भी है, मौन भी रहते हैं, खड़े भी रहते हैं, वो नंगे भी रहते हैं, वो नागा बाबा भी हैं। तो क्या परमात्मा का दर्शन उन्हें होता है? और ऐसे लोग जो है क्या करते हैं, वे दुख दर्द का मेला लगाते हैं, कहते हैं कि मैं उन्हें पुत्र दूंगा, वो कहते हैं कि मैं कष्ट दूर करूंगा, मैं बीमारी दूर करूंगा, जिसको धन चाहिए धन दूंगा, जिसको पुत्र चाहिए पुत्र दूंगा, जिसको जो चाहिए मनमानी ढंग से मांग करो उसे मैं कुछ दूंगा, मैं दूंगा। और आप लीजिए, और वहाँ मेला लग जाता है मूर्खों का, ज्ञानियों की मेला लग जाता है, क्योंकि संसार में बहुत से कष्ट हैं। कष्ट निवारण के लिए वहाँ दुखी लोग मेला लगा लेते हैं, अज्ञानी लोग, कि मैं उस बाबा के शरण में जाऊंगा तो मेरा दुख दर्द मिट जाता है। लेकिन होता क्या है, लगा दुख दर्द का मेला, बटा बना ब्रह्मांड के मालिक, बना कर वेशभूषण से, बना कर वेशभूषण से, धर्म सब बेच डाली है। लगा दुख दर्द का मेला,
तो देखिए, लगते हैं कि ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये धर्म दोहन हो रहा है। आज धर्म दोहन, यज्ञ करना बेजाय नहीं है, पूजा करना बेजाय नहीं है, लेकिन इसे व्यापार बनाना बहुत ही बुरी बात है, बहुत गलत बात है। तुलसीदास ने सजग किया कि सावधान हो जाओ वेशभूषाओं से, कि तुलसी देख सुबेश, वेशभूषा को देख करके भूल ही मूढ़न चतुर नरा, मूर्ख लोग उसके छलावा में आ जाते हैं, लेकिन होशियार उसके छलावा में नहीं आते हैं। तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़न चतुर नरा, सुंदर के कहीं पेख बचन सुधा समय सन रही। देखिए, मोर देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अंतःकरण में जाते हैं तो मोर जो है सर्प को खाता है। उसके पॉइजन युक्त, उसके शरीर में पॉइजन का भरा हुआ सर्प पेट में है। वैसे ही मूर्ख जो है छले जाते हैं, ठगे जाते हैं वेशभूषा को देख करके किसी का, और होशियार लोग, ज्ञानी लोग वहाँ सावधान हो जाते हैं। इसलिए ठगाने की कोशिश न करें, अंधकार में ना आवें, क्योंकि कलयुग में धर्म बताया गया है। उत्तरकांड में जाइए कि जाके नख अरु जटा विशाला, सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला, जो कह झूठ मस्खरी जाना, पंडित सोई गुणवंत बखाना। जो जितना ही झूठ गप सप हंसी मजाक करेगा उतना ही बड़ा विद्वान कहा जाएगा। जितने बड़े जटाजूट जटाएं होंगे उन्हें बहुत बड़ा तपस्वी कहा जाता है। इसलिए सावधान। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक दाता तन जात कही। आज कलयुग में तपस्वी ही धनवान होते हैं। जो दिन भर मेहनत करते करते मर जाता है वह दरिद्र हो जाता है। उसको खाने के लिए भी अन्न नहीं मिलते, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करता। लेकिन आंख उठा करके देख लो, जितने आज तपस्वी कहने वाले हैं सब बहुत बड़े धनवान हैं। जो कलयुग धर्म में बताया गया है, जो बताए हैं हमारे तुलसीदास जी उत्तरकांड में कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तातन जात कही। ये कलयुग का धर्म है। तो मैं आप दर्शकों को सावधान करना चाहता हूँ, इससे सावधान रहो। वेद पुराण शास्त्र से सबसे ऊपर गुरु होता है। गुरु के एक निर्देश से आपका कल्याण हो जाएगा। आप गुरु की शरणागति लेके अपने योग नेत्र, अपने उस दिव्य नेत्र को खोले जो दबा हुआ है। गुरु के ही मार्गदर्शन से वह दिव्य नेत्र खुलेंगे और आप प्रभु का दर्शन करेंगे, आत्म दर्शन करेंगे, परमात्मा का दर्शन करेंगे, जिससे आप का जन्म मृत्यु का बंधन कटेगा, आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको आज मैंने बताया कि मनुष्य के 5 नेत्र हैं। 2 नेत्र सांसारिक हैं, 2 नेत्र आध्यात्मिक हैं। 2 नेत्र सांसारिक सामने देखने वाला, और 2 नेत्र, एक सत्संग, दूसरा ज्ञान, तीसरा जो सुसुप्तावस्था में है वह दिव्य ज्ञान है। उससे दिव्य ज्योति निकलती है। उस दिव्य ज्योति को खोलकर गुरु के निर्देशन में आप सदा सदा के लिए अमृत प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूँ। अंत में आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी कथा अगर अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको अगले दिन कथा को सुना सकूं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।